यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं यूनिट 18। और जैसे कि यूनिट 18 है हमारी विलियन से रिलेटेड और साम्यावस्था से रिलेटेड। अब इसमें कई सारे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज की क्लास में हम लोग उन्हीं कुछ एमसीक्यूज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। सो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। जितने भी टाइप के और जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाते हैं, कई सारी वेराइटीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। सो यदि एक बार सिलेबस को देखा जाए तो सॉल्यूशन एंड इक्विलिब्रियम, विलियन व साम्यावस्था आपके यूनिट नंबर 18 केमिस्ट्री का नाम है। अब उसमें विलियन से रिलेटेड जितना भी होता है, जस्ट लाइक मोलालिटी क्या होती है, मोलारिटी क्या होती है, नॉर्मालिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है ना, पीपीएम वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, कई सारी वेराइटीज़ आती है। तो आज कुछ जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, साथ के साथ आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिएगा ताकि आपको समझ में भी आए और इसी प्रकार के और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाएँ। बाकी कोर्सेज अवेलेबल है, कंप्लीट 40 डेज का लाइव बैच भी अवेलेबल है। 10 यूनिट आपको इसमें पढ़ाई जाएगी 11 से लेकर 20 तक फिजिक्स और केमिस्ट्री की। ठीक है, हर एक यूनिट से 300 एमसीक्यूज का आपको प्रैक्टिस सेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, और लाइव क्लासेस है तो आपके कोई भी डाउट है तो आप लाइव क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ऐप पर भी अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूलाज देख लेते हैं, है ना। 1 सेकेंड, फॉर्मूला क्या क्या है एक बार इसे देख लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है, एक बार से बस आप ये चेक कर लो वॉइस क्लियर है, देन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के हमारे पास ना कुछ 5 से 6 फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले अगर निकालना है किसी भी अवयव का प्रतिशत, जैसे कोई भी सॉल्यूशन में कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का आपको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको H2O में पूछा है कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, विलियन में अवयव का द्रव्यमान यानी कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है डिवाइड बाय उस विलियन का कुल द्रव्यमान कितना है इनटू 100 कर दोगे। ठीक है, तो इससे प्रतिशत द्रव्यमान में निकल कर आ जाएगा। यदि आयतन में निकालना है तो आप आयतन डिवाइड बाय टोटल विलियन का आयतन उससे डिवाइड करके इनटू 100 कर सकते हो, है ना। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि अपन बेसिक मैथ्स में भी करते हैं, तो इसी तरीके से परसेंटेज निकालते हैं। अब आ जाता है कि मोल अंश को कैसे निकाला जाए। तो मोल अंश, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अवयव के मोलों की संख्या डिवाइड बाय सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलर वही आप H2O का ले लो, H2O में ऑक्सीजन के लिए पूछा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या डिवाइड बाय H2O में टोटल आपका जो भी है, जैसे कि सॉल्यूशन जो आपका बना हुआ है ना, H2O प्लस यहाँ पर आप मान लो कि Ki पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम लोगों को किसके लिए पूछा है, ऑक्सीजन के लिए पूछा है, तो आप ऑक्सीजन के बाहर जो है टोटल मोल संख्या जो है उसको ऊपर लिख लीजिए, डिवाइड बाय H2O की टोटल मोल संख्या प्लस पोटेशियम आयोडाइड की टोटल मोल संख्या को आप इससे डिवाइड कर दीजिए। और पीपीएम निकालने की, पार्ट्स पर मिलियन निकालने की वैल्यू क्या होती है, अवयव के सभी भागों की संख्या, टोटल उसमें जितने भी अवयव अवेलेबल है डिवाइड बाय विलियन में उपस्थित सभी अवयव के कुल भागों की संख्या इंटू 10⁶ करते हैं तो वो नॉर्मल अपना कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पीपीएम में आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसके अभी अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 फॉर्मूला और देख लीजिए। मोलारिटी यहाँ पर क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के जो भी नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइड बाय विलियन का आयतन लीटर में, कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मोलालिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब विलेय का नंबर ऑफ मोल कितने, विलेय के मोल संख्या कितनी है डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान कितना है, और किस में मेजर किया जाएगा, केजी में मेजर किया जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी कि कितने क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बना पाते हैं। सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ अ 50 ml 2 mol aqueous solution when 285 ml of water is added to it। इसने ये पूछा है कि मोलारिटी ऑफ 15 ml सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यदि हमको क्या दे रखा है, 2 मोल का जलीय विलयन दे रखा है, जिसमें यदि हमने 285 ml का पानी मिला दिया तो डेफिनेटली उसकी जो मोलरता है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। अब ये मोलरता क्या होगी ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करें। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा एज इट इज हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। 15 ml का सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब कि इस विलियन का आयतन कितना दे रखा है, 15 ml दे रखा है, मिलीलीटर दे रखा है, ठीक है। 2 मोल का जली विलियन है, यानी कि ये इसकी जो है मोलारिटी को बता रहा है, यानी कि कैपिटल M की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 मोल यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। चलो ये पहली चीज जो लिखने की थी। अब इसने क्या करा, इसी जली विलियन में थोड़ा सा पानी और मिला दिया, ठीक है। कितना पानी और मिला दिया इसने, जो यहाँ पर हम लोग यूँ लिख लेते हैं ना कि कितना पानी और ऐड किया है, 285 ml पानी और ऐड कर दिया है। तो उसकी वजह से इसकी मोलारिटी चेंज हो गई। मान लो पहली वाली मोलारिटी M थी, दूसरी वाली जो मोलरता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, M2 हो जाएगी। तो अब हमको ये पता चल गया कि इस पानी को ऐड करने की वजह से जो पहले विलियन 15 ml का था वो बढ़कर कितने का हो जाएगा, 15 प्लस 285 का हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल जो अब पानी है या टोटल जो सॉल्यूशन है पानी मिलाने के बाद वो 300 मिलीलीटर का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले 15 ml था, 285 ऐड कर दिया, जस्ट लाइक 1 कंटेनर। इसके अंदर 15 ml का है ना क्या था, कोई नॉर्मल सॉल्यूशन था, है ना। कितना था, 2 मोल का सॉल्यूशन था। अब इसी के अंदर हमने 285 मिलीलीटर पानी मिला दिया, तो टोटल जो सॉल्यूशन बन गया अब कितने का बन गया, 300 का यहाँ पर बन गया। अब उसकी वजह से आपकी मोलरता में भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो आयतन है विलियन का वो भी चेंज हो गया है। तो अब अपन को क्या निकालना है, मोलरता निकालनी है। अब देखो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब जो भी चीज़ें सॉल्व होगी किससे सॉल्व होगी, मोलरता से सॉल्व होगी। मोलरता में ऊपर क्या होता है, सॉल्यूट के जो होते हैं विलय का जो है मोल संख्या लिखी जाती है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय जो टोटल सॉल्यूशन है, यानी कि जो टोटल विलियन है उसका हम लोग क्या लिखते हैं, आयतन लिखते हैं। और आयतन को किस में लिखते हैं, आयतन को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लीटर के अंदर, ठीक है। इतना क्लियर है। तो बस अब वैल्यू को पुट कर दो। देखो अब हम यहाँ पर आप देखो कि हमको कितने विलियन दे रखे हैं, 2 विलियन के लिए दे रखा है ना, M1V1 और M2V2 है। तो उस केस में आप दोनों विलियन का क्या कर सकते हो, यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। इससे आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, नई वाली मोलरता जो है वो निकल कर आ जाएगी। आपके पास ऑलरेडी एक मोलरता दे रखी है, ठीक है। तो आप M1V1 यहाँ पर करोगे इज इक्वल टू M2V2 के यहाँ पर करोगे, तो इससे आपकी जो नई वाली मोलरता है वो वैल्यू निकल कर आ जानी चाहिए, ठीक है। ट्राई करके देखो एक बार ये सॉल्व हो रहा है क्या। M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 यहाँ पर दे रखी है, V1 की वैल्यू 15 दे रखी है, M2 की वैल्यू निकालनी है, V2 की वैल्यू आपने बोला है कि ये कितनी है, 300 ml यहाँ पर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, देन फिर अपन आगे इसको कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 30/300 यहाँ पर हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, 30 से ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा, ठीक है। 1/10 मतलब कितना हो जाएगा, 0.1 मोल आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखो 0.100 दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर। अब देखो दो अपन ने फॉर्मूला सीखे, एक तो अपन जो बेसिक फॉर्मूला जो 9-10 की एनसीईआरटी बुक में भी आ जाता है, ठीक है। उसमें क्या दे रखा था, अपन को एक वैल्यू निकालने के लिए दे रखा था, बट हमें क्या करना है, 2 में कंपैरिजन करना है। तो 2 में कंपैरिजन के लिए हम लोग ये लगा सकते हैं कि मोलारिटी इंटू उसका जो आयतन होगा इज इक्वल टू दूसरे की मोलारिटी इंटू उसका जो आयतन होगा उसके क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, क्योंकि मोल संख्या तो सिमिलर ही रहेगी। जो विलय आपने लिया है ना, उसकी मोल संख्या तो सिमिलर ही रहनी है, ठीक है। तो अपन इन दोनों को एक दूसरे के बराबर रखकर ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार चाहे तो आप डिटेल में देख लो, बस कुछ नहीं करना था। M1V1 इज इक्वल टू M2V2 के बराबर रखना था, ओके। पहला क्वेश्चन क्लियर है। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना, ठीक है, ताकि अगली आने वाली क्लास भी आपकी इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है, तो उसमें और आपके जो भी प्रीवियस के डाउट्स होंगे वो हम लोग साथ में कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रखा है, 100 ml के 0.3 मोलर विलियन में, वही अगेन मोलारिटी हमको दे रखी है, 3.33 ग्राम XCl2 को घोलने पर X का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, और Cl की वैल्यू बोल रखी है 35.5 यहाँ पर होगी। अब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, वो सब निकालने की बजाय अब हमको कोई भी एक वस्तु होगी, जैसे अभी अपन बोल रहे थे कि
हमारे पास ना जैसे जस्ट एन एग्जांपल CCl2 है, ठीक है। इसने क्या बोल रखा है, इसमें एक तो क्लोरीन है, लेकिन ये हमको ये दे रखा है कि इसने ये वाली जो वैल्यू है, इसने ये ना बताते हुए इस जगह क्या लिख दिया है, x लिख दिया है। तो इसका भार कितना होगा, है ना, x का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना होगा, वो चीज़ अपन को निकालनी है। तो पहले जो जो भी वैल्यू दे रखी है आप उसको लिख लो। क्या बोल रखा है, 100 ml के 0.3 विलियन में, मतलब टोटल जो सॉल्यूशन है उसका आयतन कितना दे रखा है अपन को, 100 ml दे रखा है, ठीक है, हमने लिख लिया। 0.3 मोल विलियन दे रखा है, मतलब उसकी मोलारिटी कितनी दे रखी है, 0.3 मोल यहाँ पर दे रखी है। अब इसमें जो HCl2 है, मतलब कोई भी हो सकता है, ये CCl2 हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी जो इसके साथ अटैच हो सकता हो क्लोरीन के साथ, HCl2 कोई भी चीज़ हो सकती है वो, ठीक है। इसका टोटल भार कितना दे रखा है, 3.33 ग्राम हमको जो है इसका टोटल भार दे रखा है, मतलब मॉलिक्यूलर मास जो टोटल सम करोगे वो 3.33 ग्राम दे रखा है। और अपन को निकालनी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू निकालनी है, x का मोलर द्रव्यमान निकालना है। कैसे शुरुआत करोगे और कहाँ से करोगे, देखो क्या वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि इसमें अपन को मोलरता दे रखी है, ठीक है। तो उसको उससे कनेक्ट करते हुए आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मोलरता से हम लोग इसको कर सकते हैं। मोलरता यानी कि कैपिटल M इज इक्वल टू जो विलय के मोल संख्या डिवाइड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन हो जाएगा, बट आयतन काय में होगा, लीटर के अंदर होगा। ये मेरे को मिलीलीटर के अंदर दे रखा है, तो मैं इसको 100/1000 लिख लूँ। 100/1000 लीटर इसको लिखा जा सकता है, चाहे तो आप 0.1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखना मोलरता की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है 0.3। अभी n की वैल्यू हमने निकाली नहीं है, वो अपन को खुद से निकालनी पड़ेगी। और इसका कितना हो जाएगा, 100/1000 आपका हो जाएगा। यहाँ से आपकी n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.3 इंटू 100 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहे तो इसको डिवाइड कर लो, 2 0 से 2 0 कट गई, 0.3 में 1 0 और कट ऐड कर दो, तो n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल कर आ गए, 0.03 यहाँ पर निकल कर आ गए, ठीक है। कोई नई चीज़ नहीं करी, जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने मोलरता के लिए M1V1 करा था उसमें हमने बस सिंपल फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो बस अब एक स्टेप और आगे बढ़ना है और आपका आंसर आ जाएगा, आपकी स्क्रीन पर ही आएगा आंसर। देखो अब आपको पता है कि n की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, मोल संख्या कैसे निकलती है। मोल संख्या का फॉर्मूला होता है भार डिवाइड बाय अणुभार, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि आपने बहुत सारी बार जल का निकाला है भार, तो अब जल का भार कैसे निकालते हो पहले एक बार सीख लो। जल का भार कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा होगा कि जल के कितने 10 ग्राम अणु अवेलेबल है, डिवाइड बाय जल का मॉलिक्यूलर वेट हमको खुद से याद होता है। क्यों, क्योंकि जल को कैसे लिखा जाता है, H2+O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु अवेलेबल है, हाइड्रोजन का भार 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना भार होता है, 16 होता है, 16 और 2 18, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है भार डिवाइड बाय अणुभार हमको वेल नोन होता है, हमको पहले से पता होता है, तो 10/18 आप करोगे तो आपको जल की अणु संख्या निकल कर आ जाएगी उस सॉल्यूशन के अंदर। तो अभी हमको किसके लिए निकालनी है, अभी हमको HCl2 के लिए निकालनी है। HCl2 का टोटल भार आपको कितना दे रखा है, 3.33 दे रखा है, और इसका अणु भार में आपको X का भार निकालना है। प्लस Cl2 का कितना होता है, क्लोरीन का इसने दे रखा है 1 का भार 35.5 है, और Cl2 करना है, मतलब 2 का भार 35 दूना 70 और 0.5 का 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 71 हो जाएगा। आप चाहें तो यहीं पर इसको ऐसा करके भी लिख सकते हो, x प्लस 35.5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, टोटल सम 3.33 के बराबर यहाँ पर होगा। ऐसे करके भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अब अपन क्या करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने से आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। वही भार डिवाइड बाय दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, भार डिवाइड बाय अणुभार हमने किया है। अच्छा, इसमें n की वैल्यू भी अभी आपने निकाल ली है, तो यहाँ पर अगर अपन n की वैल्यू रख ले तो और ईजी हो जाएगा, यहीं से आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.03 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ सही से समझ में आ रहा है, जो हमने किया वो सही से समझ में आ रहा है, ठीक है। बस अब आगे इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 0 इधर भी है, दशमलव के बाद 2 अंक पर है, तो अगर आप दशमलव हटाओगे तो दोनों की एक साथ डिवाइड बाय 100 आएगा। तो मैं इसको नॉर्मल 3 कंसीडर कर लूँ, और इधर कितना हो जाएगा, x प्लस 71 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 333 हो जाएगा। x प्लस 71 को ऐसे ही रहने दो, 333 को 3 से भाग लगाओगे 111 बचेगा, इसमें से आप 111 घटा लो,
111 में से 71 घटाओगे कितना बचेगा, 40 बचेगा। आंसर कितना आ गया आपका, 40 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्स का जो मोलर द्रव्यमान निकल कर आया, कितना निकल कर आ गया, 40 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल बेसिक से हमने सॉल्व करा। ठीक है, सबसे पहले हमने मोलारिटी का फॉर्मूला लगाया। मोलारिटी में जो जो भी वैल्यू हमको दे रखी थी वहाँ से हमने एन की वैल्यू को निकाल लिया। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है, भार डिवाइड बाय अणुभार होता है। भार जो है क्वेश्चन में दे रखा है, अणुभार हमने इसको सिंप्लीफाई करके निकाल लिया। ठीक है, और एन की वैल्यू 0.03 होती है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 40 निकल कर आ गई। अगर आपको लग रहा है कि और एक बार और समझने की जरूरत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक तरीका वो चूंकि इसलिए भी है, बाकी ये बेसिक होता है। ठीक है, हर फॉर्मूला में वैल्यू रखोगे तो डेफिनेटली आंसर आ ही जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन एक एक टाइप का क्वेश्चन है और हर पैटर्न से, जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया, लगभग ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 10 प्रैक्टिस करने। क्वेश्चन नंबर 3 है तो इस टाइप के लगभग आप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए हमने यहाँ पर आपको 300 MCQ शीट पर यूनिट से प्रोवाइड कर दी है, ताकि क्लास में सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते तो हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हैं, बाकी के क्वेश्चन आपको सेल्फ स्टडी करना है। और जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हर एक क्वेश्चन का हमने ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ताकि आप खुद से भी सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अब की बार हम लोग मोल फ्रैक्शन, मोल अंश यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ईजी होता है मोल अंश निकालना। यदि 25 ग्राम ए को 50 मोल बी में घोल दिया जाए, मतलब हमारे पास कोई 2 सॉल्यूशन होंगे, ए की जो वैल्यू है वो 25 ग्राम है ना, और इसको 50 मोल, है ना, यहाँ पर डायरेक्टली हमको एन की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 50 मोल यहाँ पर दे रखी है, और ये 25 ग्राम इसका ए का मास अपन को दे रखा है कि कोई भी जैसे पानी है तो पानी का कितना द्रव्यमान दे रखा है, 25 ग्राम दे रखा है, और बी में नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं, 50 मोल दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपन को दे रखे हैं। और यदि ए का मोलर द्रव्यमान, इस ए का मोलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, 25 ग्राम प्रति मोल यहाँ पर दे रखा है, तो ए के मोल अंश की क्या करनी है ना, ए के क्या करनी है अपन को, मोल अंश की गणना करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, यदि 25 ग्राम ए को 50 मोल बी में घोल दिया जाए, मतलब इन दोनों चीज़ों को जब घोल दिया जाए तो फाइनल ए का जो मोल अंश होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों की बोल सकते हैं ना वैल्यू मिल जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो ए का फ्रैक्शन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो अपन को यहाँ पर निकालना है। सो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है उससे अपन निकालेंगे। पहले तो एक एक का मोल अंश निकालते हैं। जैसे ए का मास भी दे रखा है, मोलिकुलर मास भी यहाँ पर दे रखा है, तो मैं यहाँ से ए के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ सबसे पहले। ठीक है, ए की एन की वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि मेरे को बी की एन की वैल्यू तो दे रखी है। अब मुझे क्या करनी है, ए के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो निकालने। कैसे निकलेंगे, भार डिवाइड बाय अणुभार करके निकलेंगे। सो भार कितना दे रखा है अपन को, 25 दे रखा है। अणुभार मोलिकुलर वेट कितना दे रखा है, वो भी 25 दे रखा है। तो यहाँ से एन के जो नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए वो कितने हो गए, 1 मोल हो गए। बी के तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे 50 मोल होते हैं। अब इसका जो ए का अपन को क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन को अपन एक्स से लिखते हैं। तो अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो ये कैसे लिखा जाता है, एन ए डिवाइड बाय, कैसे लिखा जाएगा, एन ए। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर अपन वैल्यू पुट करेंगे। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन में कैसे वैल्यू रखी जाएगी, जैसे कि एन ए यानी कि ए का नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने, ए का मोल फ्रैक्शन कितना है, ए का मोल अंश कितना है, डिवाइड बाय जितना भी विलियन है उसमें सबका इंडिविजुअल आपको मोल फ्रैक्शन लिखना है। जैसे टोटल 2 है हमारे पास, ए का घोल बी का घोल, तो ए का मोल फ्रैक्शन प्लस बी का मोल फ्रैक्शन। एक बार वैल्यू रख के देख लो, है ना। एक्स ए हो गया, एन ए की वैल्यू कितनी निकाली अभी आपने, 1 यहाँ पर निकाली, डिवाइड बाय एन ए की वैल्यू 1 है और एन बी की ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 51 हो जाएगा। बस आप इसको भाग लगा लो, 50 लगभग कितने के बराबर हो जाएगा, 1/50 यदि हम लोग यहाँ पर करेंगे, है ना, तो भाग नहीं जाएगा, पहले तो 0.0 है ना 10 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग आप ये देख ले सकते हो कि 2 तो पूरा आएगा नहीं, 2 से कम होगा, यानी कि 0.0196 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। कैसे किया हमने, सबसे पहले जो जो भी वैल्यू दे रखी थी, ए का द्रव्यमान, ए का मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ से हमने ए का मोल फ्रैक्शन जो है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो यहाँ से निकाल लिए। ए का नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे,
ए के मोल आप लिख लो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल जो इंडिविजुअल एक एक अवयव जो है उसके आप निकाल लो, तो 1/51 आपका फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब वैल्यू रखोगे तो 1/51 आ जाएगा। देखो इसका एक बार फॉर्मूला आप देख लो, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है क्या, पहले अपन ने पढ़ लिया क्या मोल फ्रैक्शन का, है ना। ये रहा, देखो अवयव के मोलों की संख्या, जो भी अवयव का पूछा है, जैसे कि अभी अपन से पूछा था ए के लिए, तो ए की मोल संख्या डिवाइड बाय सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या, यानी कि ए के मोल की संख्या प्लस बी के मोल की संख्या, यहाँ से आपका क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन निकल कर आ गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए, सिंपल थे। अगर एक बार फॉर्मूला लर्न हो गया तो फिर ये क्वेश्चन सिंपल है। एक और क्वेश्चन करो पार्ट्स पर मिलियन का। यदि आयरन ऑक्साइड में 80 ppm की क्या है, सिलिका है। आयरन ऑक्साइड आपके पास दे रखा है, दैट इज Fe3O4 लिखा हुआ है इसने, है ना। ये क्या है हमारे पास, Fe3O4 के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज है, और किसकी इम्प्योरिटीज है, SiO2 की इम्प्योरिटीज है। कितनी है, 80 ppm है। अच्छा, ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, फुल फॉर्म पार्ट्स पर मिलियन होता है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे घर में जो पानी आता है उसमें ना 10 ppm की इम्प्योरिटीज़ है, 10 ppm की कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो मैं इसको नॉर्मल इंसान को जिसको ppm नहीं समझ में आता है उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी, मैं उसको ऐसे कहूँगी जैसे कि 80 ppm की इम्प्योरिटीज़ को आप कैसे कहोगे कि 1 kg में 80 mg, ठीक है, क्या कहोगे, 1 kg में 80 मिलीग्राम की यहाँ पर क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटीज हो जाएगी। ठीक है, कैसे कहोगे कि 1 किलो पानी की यदि आप केजी में इसको अपन कंसीडर करेंगे, राइट, तो 1 kg में 80 mg की क्या मिली हुई है, इम्प्योरिटीज मिली हुई है। ठीक है, ppm को ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ppm का आपने फॉर्मूला देखा ही था कि पहले जिसका भी अपन से पूछा हुआ है मोल संख्या निकालने के लिए, है ना, एक बार मैं आपको लिखवा देती हूँ ppm का फॉर्मूला। इसे फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि किसी की भी ppm में वैल्यू निकालनी है तो अवयव के जितने भी भाग आपको दे रखे हैं उनका नंबर्स आप लिखेंगे, जो इसकी भी वैल्यू आपको निकालनी होती है उसका नंबर लिखा जाता है, डिवाइड बाय उस विलियन में जो भी प्रेजेंट है, सिलिका, अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटीज जो भी प्रेजेंट है उन सब की संख्या को यहाँ पर लिखा जाएगा और 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा ppm में लाने के लिए, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ आपको पता ही है कम मात्रा में होती है, तो उसको फिर अपन ppm में यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। बट अभी नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आपको डायरेक्टली दे रखा है कि अगर 80 ppm की इम्प्योरिटीज़ है तो इसको परसेंटेज में, द्रव्यमान के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा, जस्ट अपन को इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में यहाँ पर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी आपने देखा ही कि 1 kg में कितनी इम्प्योरिटीज़ है, 80 mg की यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर और नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे कह सकते हो कि 1 kg में जो 80 mg है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिलिका के बराबर हो जाएगा, सिलिका हो जाएगा। या फिर एक लैंग्वेज और हो सकती है कि 1 kg जो होता है 10⁶ mg के बराबर होता है, ये हमारा बेसिक कन्वर्जन है। ठीक है, अगर आप इसको नॉर्मल में भी कन्वर्ट करोगे तो 1 kg इज इक्वल टू 10⁶ mg के बराबर होगा। अब जो भी हमको 80 जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, जस्ट लाइक 80 ppm यहाँ पर दे रखा है, अब आप इसको क्या करिए 10⁶ से डिवाइड कर दीजिए, है ना, इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू किस में निकल कर आ जाएगी, आपकी नॉर्मल परसेंटेज में निकल कर आ जाएगी, मतलब कि मास का परसेंट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नॉर्मल अगर आप फॉर्मूला वाइज भी देखोगे तो 80 ppm अब की बार जो फॉर्मूला है वही वैल्यू आपको दे रखी है, डिवाइड बाय आपको क्या करना है 10⁶ करना है, और निकालना क्या है, में परसेंटेज में वैल्यू है, तो ये आपका परसेंटेज की वैल्यू आ गई। बस इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, 80 है, नीचे कितना बचेगा 10⁴ बचेगा। अब अगर आप दशमलव लगाना स्टार्ट करोगे तो 4 अंक के पहले दशमलव आ जानी चाहिए, तो 0.0080, 0.008, है ना, और इसके पीछे 0 मान लो, तो आंसर कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये समझना था कि 80 ppm जो फॉर्मूला है वो ही आपको वैल्यू दे रखी है, और फॉर्मूला में जब आप वैल्यू रखते हो लास्ट में ppm निकालने के लिए 10⁶ करते हो, तो इसको आप 80 डिवाइड बाई 10⁶ कर लो, है ना, लगभग 1 kg के बराबर ये होगी। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 हम लोग कर देंगे,
ठीक है, तो यहाँ से आपका 0.008 यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। इसमें 3 चीज़ें आपको निकालनी है। क्या क्या? 20% वाटर का सॉल्यूशन यहाँ पर है, जलीय KI सॉल्यूशन है। इसमें डेंसिटी दे रखी है 1.202 ग्राम मिली प्रति लीटर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि KI विलयन का मोललता निकालनी है, मोलरता निकालनी है और मोल फ्रैक्शन यहाँ पर निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, सबसे पहले तो एक एक चीज़ निकालना स्टार्ट करते हैं। जो पहले दे रखा है वो पहले निकाला जाएगा। ठीक है, 20% का जलीय KI का सॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब इसमें अगर मान ले कि 100 लीटर का टोटल सॉल्यूशन है, मतलब विलियन कितने का है? 100 का है। ठीक है, तो उसमें KI कितना हो जाएगा? 20 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये 100 ग्राम का टोटल सॉल्यूशन है, KI 20 ग्राम हो गया। बचा हुआ कौन होगा? जलीय सॉल्यूशन है, मतलब बचा हुआ पानी होगा। पानी कितना हो जाएगा हमारा? 80 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक ही परसेंट से आप 3 चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, जलीय सॉल्यूशन बोला मतलब पानी और KI पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। तो टोटल विलियन 100 ग्राम का 20 अगर KI है तो बचा हुआ 80 क्या हो जाएगा? आपका पानी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसके बाद क्या दे रखा है? इसने घनत्व दे रखा है। ठीक है, घनत्व से अपन क्या करेंगे? वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो पूछा क्या है? मोललता पूछिए। मोललता में क्या होता है? विलेय के जो सॉल्यूट है ना, उसका मोल संख्या जो है वो अपन लिख लेंगे, मतलब n की वैल्यू डिवाइड बाय यहाँ पर क्या निकाला जाता है? यहाँ पर निकाला जाता है विलायक का द्रव्यमान कितना है। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान निकाला जाता है। बस इसके अंदर क्या करो? वैल्यू को पुट कर लो। अच्छा, पहले हमको n यानी कि मोल संख्या चाहिए। मोल संख्या कैसे निकाली जाती है? मोल संख्या निकाली जाती है भार डिवाइड बाय अणुभार के माध्यम से। ठीक है, अब देखो कि KI जो है उसका भार कितना होगा। ठीक है, भार कितना दे रखा है पहले तो वो देख लो, डिवाइड बाय उसका अणुभार कितना दे रखा है, उससे क्या कर लो आप? मल्टीप्लाई कर लो। तो पोटेशियम आयोडाइड का यदि आप अणुभार निकालते हो तो कितना बनता है? बताओ, पहले खुद से ट्राई करो। K की वैल्यू क्या है? आयोडीन में जो अपना आयोडीन है उसका भार कितना होता है? उन दोनों को सम करोगे तो वहां से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, राइट। KI का भार कितना है? 20 यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, पहला मैं सॉल्व करती हूँ, दूसरा आप करेंगे। अणुभार पोटेशियम की वैल्यू कितनी होती है? पोटेशियम का भार यहाँ पर कितना हो जाएगा? है ना, 39 हो जाएगा। प्लस आयोडाइड पूछा है, मतलब आयोडीन का भार कितना हो जाएगा? 127। तो 20 डिवाइड बाय कितना हो गया? ये टोटल 166 हो गया। अगर आप चाहे तो भाग लगा लो और एज इट इज रखना है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, जब आप इसका भाग लगाओगे तो 0.120 के समथिंग आ जाएगा। ये क्वेश्चन अपन ने एक बार 6 PM वाली जो लाइव क्लास है उसमें भी सॉल्व किया था, राइट। तो n की वैल्यू निकल कर आ गई। बस अब n की वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है, 0.120 हो जाएगा। डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान पूछा है। विलायक कौन है? इसमें पानी विलायक है अधिक मात्रा में, लेकिन ये जो द्रव्यमान होता है ये हमेशा ध्यान रखना kg में होता है। आप इसको क्या करें? 1000 से डिवाइड कर दें तो ये 0.20 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 20 चौक 80, आप ऐसे भी करके कर सकते हो। 20 चौक 80 हो गया, ये हो गया 20 5 100, 4/50 यानी कि 2/25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको और आगे सॉल्व कर लो। 0.60 इंटू 25 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 चंग 150 होता है 1.5 मोल प्रति केजी जो है आपकी क्या निकल कर आएगी? मोललता। ठीक है, n क्या होता है? मोल में होता है, और द्रव्यमान किस में निकलता है? केजी में निकलता है। तो इसका मात्रक बन जाएगा मोल प्रति किलोग्राम, है ना। मात्रक इसका फॉर्मूला से ही बन जाएगा। तो हमने क्या क्या किया एक बार और शॉर्ट में समझ लो। टोटल जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितने का है? 100 ग्राम का है। इसमें KI की वैल्यू कितनी है? 20 ग्राम यहाँ पर है। इसके अंदर जो वाटर विलायक है वो कितना है? 80 ग्राम है। मोलालिटी हमने निकाली n डिवाइड बाय विलायक की जो भार दे रखा है अपन को, है ना, विलायक का जो द्रव्यमान दे रखा है वो हमने लिया kg के अंदर। n की वैल्यू हमने कैसे निकाली? n की वैल्यू निकाली मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास करके, और विलायक का द्रव्यमान 80 ग्राम था, इसको हमने 1000 से डिवाइड करके kg में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मास देख लो, मास कितना है? 20 था। ठीक है, और टोटल अभी आपने इसको सम करा पोटेशियम और आयोडीन को, तो आपका कितना निकल कर आया? 39 127 166 निकल कर आया। और 20 चौक 80, ये कितना निकल कर आया? 4/50। जब आप इसको सॉल्व करोगे 1.5 मोल प्रति किलोग्राम आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो निकल कर आ गई मोलरता।
अब दूसरी चीज़ आती है मोलरता कैसे निकालोगे, मोलारिटी कैसे निकालोगे। सो इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। वही ऊपर तो मोल संख्या ही हो जाएगी, विलेय की मोल संख्या यानी कि KI की मोल संख्या डिवाइड बाय, अब जो होगा वो होगा हमारा विलियन का आयतन, किसके अंदर, लीटर के अंदर। अब यहाँ पर आप देखो कि घनत्व दे रखा है, आयतन तो है नहीं, तो अपन वो वाला फॉर्मूला लगा लेंगे कि घनत्व इज इक्वल टू यानी D इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा द्रव्यमान बटे आयतन यहाँ पर होता है, ठीक है। और किसका, विलियन का अपन निकाल रहे हो। घनत्व की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.202 है ना, ग्राम प्रति मिलीलीटर दे रखी है। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये क्या है, मास यहाँ पर दे रखा है, मास कितना होगा, टोटल सॉल्यूशन जो है वो कितने का है अपना, 100 का है, ये 100 यहाँ पर हो गया, डिवाइड बाय यहाँ से आपका वॉल्यूम आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, टोटल उस विलियन का आयतन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आयतन को कैसे निकालेंगे एक बार देख लो, आयतन कैसे निकालते हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। ये 100 ग्राम दे रखा, 100 अपन ने टोटल जल को माना ही था, वो 100 है, 1.202 यहाँ पर हो जाएगा। ये मिलीग्राम में था तो इसको हमने नॉर्मल ग्राम में कन्वर्ट कर लिया ताकि दोनों यूनिट जो है हमारी इक्वल हो जाए, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू निकल कर आएगी, 2 0 से 2 0 तो यहीं कट गई, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, सही करा, ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 के बटे में आ जाएगा, 1.202 इंटू 10 यहाँ पर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लो या एज इट इज़ पड़ा रहने दो, इसके अंदर जाकर वैल्यू को पुट कर लो। एन की वैल्यू अभी आपने प्रीवियस में निकाली थी मोललता के लिए, कितनी निकल कर आई थी, जब आपने इसको सॉल्व करा था 0.120 निकल कर आया था, उसमें बस आप ये वाली वैल्यू भी रख लो 1.202 इंटू 10, है ना। इसको अब आप एक बार सेल्फ सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आपको एक बार सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर लिया था, 100/1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर था। अब चाहे तो फाइनल में इसको मिली को हटा के लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और मोलरता की वैल्यू रखोगे तो मोल संख्या जो अभी आपकी निकल कर आई वो डिवाइड बाय विलियन का आयतन लीटर में निकालोगे तो ये आ जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट देखना है इसमें, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा इज मोल फ्रैक्शन। KI का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था। KI की वैल्यू पूछिए तो ऊपर आप KI का नंबर ऑफ मोल रख दो, नीचे KI का नंबर ऑफ मोल प्लस और कौन है इसके अंदर, पानी भरा हुआ है। टोटल सॉल्यूशन में KI और पानी दोनों है, इन दोनों के मोल नंबर से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे आप मोल फ्रैक्शन निकाल ही रहे हो, x ऑफ KI का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो KI की मोल संख्या कितनी निकाली थी अभी आपने, भार डिवाइड बाय अणुभार करके 0.10, यहाँ पर भी आप वही रखोगे 0.10। अब किसके लिए निकालनी है, H2O के लिए। H2O का भार इसमें कितना है, 80 ग्राम है ना। अब डिवाइड बाय उसका अणुभार कितना है, 18 ग्राम यहाँ पर है, इसको भाग लगा लो, 1872 होता है, ठीक है। और ये 4.44 समथिंग आएगा। जब आप इसको लगाओगे 0.10 और इसको जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा, 4.5 और 4 2 6, 4.560 बन जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना तो देखना कुछ आंसर निकल कर आएगा 0.1 में, ठीक है। 0 पॉइंट में कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। सो देखो 0.10, 4.560, 0.0263 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बट जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए कि हमने क्या फॉर्मूला लगाया और कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क ले लीजिए, आप खुद से सेल्फ ट्राई करिएगा, नहीं तो हम लोग अगली क्लास जो होगी उसके अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क ले लीजिए। बाकी दिन में 2 बजे क्लास रहेगी, यूनिट 14 का लास्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है। कोर्स ऐप के ऊपर वो क्लास रहेगी, वो क्लास ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि जो भी डाउट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर सकें, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।